लालू यादव ने नीतीश को साथ आने का न्योता दिया और नीतीश ने लालू का ऑफर स्वीकार भी कर लिया। दोनों ने इशारों इशारों में बात कर ली। सब कुछ फाइनल है, बस इंतजार है तो सही समय का। जैसे ही नीतीश कुमार को अपने फैसले का ऐलान करने के लिए सही समय दिखेगा, वो ऐलान कर देंगे। वैसे ये बात तो बीजेपी भी अच्छी तरह समझती है कि नीतीश जो कह रहे हैं असल में वो नहीं करने वाले हैं। शायद यही वजह रही कि अमित शाह ने अपना दौरा रद्द कर दिया जो वो पटना आने वाले थे। तो आखिर क्यों हो रहे हैं ऐसे दावे और क्या है नीतीश का प्लान जिसने बढ़ाई बीजेपी की बेचैनी? इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लग रहा था कि वो पटना जाएंगे और नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। नीतीश कुमार की नाराजगी खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए के साथ रहने का मन बना लेंगे, यानी जो उन्होंने फैसला लिया है उसे पलट देंगे। लेकिन उससे पहले ही अमित शाह को अंदर खाने से खबर मिल गई, या ये भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने आलाकमान तक संदेश पहुंचा दिया कि या तो सीएम फेस को लेकर पिक्चर अभी क्लियर करो, सीट बंटवारे को लेकर पिक्चर क्लियर करो, या फिर आपके और हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। यानी हमने जो फैसला लिया है वो अब फाइनल है। ये सिर्फ तभी बदलेगा जब सीएम नीतीश कुमार को बनाने का ही ऐलान किया जाएगा, अगर एनडीए की सरकार बनती है तो। यानी सीएम फेस अगर कोई होगा तो वो नीतीश कुमार होंगे। अब क्योंकि अमित शाह के पास नीतीश को देने के लिए कोई जवाब नहीं है, या फिर शाह अभी इस मुद्दे पर कोई बात ही नहीं करना चाहते, वो सारी रणनीति वैसी ही चलना चाहते हैं जैसे कि महाराष्ट्र में रहा कि चुनाव नेतृत्व में लड़ा गया एकनाथ शिंदे के, आखिरी तक यही कहा गया कि एकनाथ शिंदे ही जो है चेहरा है। और जैसे ही चुनावों का समय नजदीक आने लगा, बीजेपी की तरफ से बयान दिए जाने लगे कि जिसकी सीट सबसे ज्यादा होंगी, यानी जो सबसे ज्यादा सीट जीतेगा सीएम उसका ही होगा। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी तो सबसे ज्यादा सीटों पर जीत कर भी वही आई और इसीलिए सीएम फिर उसका बना दिया गया। और ऐसी ही तरह से, यानी इसी रणनीति के तहत बीजेपी अब बिहार में भी चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी की इस चाल को समझ चुके हैं और इसीलिए नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि आप एकनाथ शिंदे की तरह हमें ना समझिए। एकनाथ शिंदे के साथ आपने धोखा कर दिया, लेकिन बिहार में वो चाल नहीं चलेगी। आपको पहले ही क्लियर करना होगा कि अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो सीएम कौन बनेगा। और यही नहीं, इस बार नीतीश कुमार ये भी चाहते हैं कि ज्यादा सीट्स पर चुनाव भी जेडीयू लड़े, यानी बड़े भाई की भूमिका में भी जेडीयू ही रहे। इससे अगर कल को बीजेपी और फॉर्मूला लगाने की कोशिश करती है कि जो ज्यादा सीटें जीतेगा सीएम उसी का होगा, तो उस फॉर्मूले में भी जेडीयू फिट बैठे, यानी अगर एनडीए सत्ता में आए तो सीएम तो जेडीयू का ही बने और वो नीतीश कुमार ही हो। क्योंकि नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से कितना प्यार है ये किसी से छिपा तो नहीं है। वो सीएम की कुर्सी पर जब भी उन्हें खतरा मंडराता दिखता है वो पाला बदल लेते हैं। और इसीलिए अब जब एकनाथ शिंदे को सीएम नहीं बनाया गया और अमित शाह की तरफ से जब बिहार में खड़े होकर यह बयान दिया गया कि ये तो बीजेपी की पार्लियामेंट्री कमेटी तय करेगी कि सीएम कौन होगा या किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो नीतीश कुमार को उनका यह बयान खटक गया और उसी के बाद से उन्होंने नए रास्ते तलाशना शुरू कर दिया। और इसके बाद से जब नीतीश कुमार कुछ उखड़े उखड़े नजर आने लगे, उन्होंने एनडीए की बैठकों से दूरी बनाना शुरू कर दिया, बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी बनाना शुरू कर दिया, यहां तक कि पीएम मोदी और जेपी नड्डा से बिना मिले वो दिल्ली से पटना लौट आए। इसके बाद अमित शाह ने एक बार फिर रणनीति बनाई कि वो पटना जाएंगे और नीतीश कुमार से बात करेंगे। लेकिन अब अमित शाह को यह मैसेज पहुंच चुका है कि नीतीश कुमार किसी भी बारे में उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। वो कोई बात नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने, यानी कि अमित शाह ने पटना से दूरी बना ली, यानी वो पटना जाएंगे ही नहीं तो कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, और जब कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा तो कोई जवाब भी नहीं देना पड़ेगा। हालांकि शाह के दौरे से पहले नीतीश ने जब ये कहा था कि अब कहीं नहीं जाएंगे, तो ये कहा भी जाने लगा था कि नीतीश ने लालू का ऑफर ठुकरा दिया है, नीतीश दबाव में आ गए हैं बीजेपी के। लेकिन राजनीति के पंडितों का मानना है कि नीतीश के बयान का मतलब वो बिल्कुल नहीं था जो उन्होंने कहा, बल्कि वो अभी सही समय का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बीजेपी उनकी पार्टी में सेंधमारी के काम पर लग चुकी है। ऐसे में जब तक महागठबंधन के साथ नीतीश की सारी बात फाइनल नहीं हो जाती, दोनों के बीच डील नहीं हो जाती, यानी सीएम फेस को लेकर पिक्चर क्लियर नहीं हो जाती, तब तक नीतीश कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और इसलिए उन्होंने ये बयान देकर मामले को फिलहाल के लिए दबाने की कोशिश की है।
लेकिन उनकी पार्टी के एक पोस्टर ने संकेत दे दिए कि महागठबंधन के साथ उनकी बात लगभग फाइनल हो गई है, क्योंकि पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है 2025 से 2030 एक बार फिर नीतीश। इस पोस्टर ने ही बीजेपी आलाकमान तक संदेश पहुंचा दिया कि सीएम पद से नीचे किसी पर बात नहीं बनेगी, और यही वजह रही कि अमित शाह ने पटना से दूरी बना ली। अब भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया में आकर यह कह दिया कि एक दो बार इधर उधर चले गए थे, अब हम पुराने दोस्तों के पास हैं, अब कहीं नहीं जाएंगे, ये कह भले ही दिया है, लेकिन कहा जाता है कि नीतीश और लालू के बीच शब्दों में नहीं इशारों में बात होती है। और खास बात यह है कि ये बात किसी और ने नहीं बल्कि लालू यादव की बेटी और आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कही है। मीसा भारती ने कुछ ऐसा दावा किया कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। मीसा भारती ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे जेडीयू के नेता भी परेशान हो जाएंगे। दरअसल मीसा भारती ने बिहार की राजनीति में महाराष्ट्र की एंट्री भी करवा दी है। मीसा भारती ने इशारों में कहा कि बिहार में बीजेपी किस तरह का खेला कर सकती है। मीसा भारती ने नीतीश लालू के बीच चल रही ऑफर पॉलिटिक्स पर भी बात की। उसके बाद जेडीयू के साथ बीजेपी कौन सा खेल करेगी, इस पर भी उन्होंने अपनी बात रख दी। तो मीसा भारती ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया है। मीसा भारती ने कहा कि लालू यादव के ऑफर को लेकर मैं कुछ नहीं कहूंगी, वो दोनों तो इशारों इशारों में भी बात करते हैं, क्या बात करते हैं वही दोनों बता सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, मीसा भारती ने नीतीश कुमार की तारीफ भी कर डाली। मीसा भारती ने तेजस्वी यादव को 2 बार उप मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय नीतीश कुमार को देते हुए कहा कि उन्होंने तेजस्वी को स्थापित कर दिया। वहीं सम्राट चौधरी के बारे में भी उन्होंने कहा कि उन्हें बनाने वाले भी तो लालू यादव ही हैं। यानी मीसा भारती ने भी नीतीश कुमार के लिए सॉफ्ट कॉर्नर ही दिखाया। यही नहीं, आरजेडी की रणनीति के तहत मीसा भारती ने भी नीतीश कुमार पर नहीं बल्कि बीजेपी पर निशाना साधा। यही नहीं, नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्तों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ देख लीजिए। नीतीश कुमार की हालत बीजेपी वही करना चाहती है। जेडीयू के सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं, और इस सवाल पर मीसा ने कहा कि ये उनका मामला है, लेकिन बीजेपी क्या करती है ये सबको पता होना चाहिए। मीसा भारती ने बीजेपी नेता रमेश विधूड़ी की ओर से ये कहे जाने पर कि चुनाव जीतने के बाद सड़क प्रियंका गांधी के गाल की तरह बना दूंगा, इस पर मीसा ने कहा कि ऐसे बयान देने से उन्हें बचना चाहिए। यानी मीसा भारती ने एक बार फिर संकेत दे दिए हैं कि नीतीश कुमार जो कह रहे हैं असल में उसका बिल्कुल उल्टा है। नीतीश कुमार बयान नहीं दे रहे हैं कि वो महागठबंधन में जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो जा रहे हैं, क्योंकि लालू और नीतीश को बात करने के लिए शब्दों के आदान प्रदान की जरूरत नहीं है, वो इशारों इशारों में बात कर लेते हैं। और अब ये समझिए कि नीतीश कुमार को लेकर मीसा भारती का ये बयान उस समय में आया है जब राजभवन से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की एक तस्वीर सामने आई थी, और वो तस्वीर तेजी से वायरल हुई थी। उस तस्वीर में देखा जा सकता था कि तेजस्वी यादव हाथ जोड़े खड़े हुए नीतीश कुमार के सामने और मुस्कुरा रहे हैं, और नीतीश कुमार उनके कंधे पर हाथ रखे हुए मुस्कुरा रहे हैं। और इस तस्वीर ने बहुत कुछ बता दिया था कि बिहार की राजनीति में अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है। और ऐसे में अब मीसा भारती का भी यही बयान आना कि लालू और नीतीश की दोस्ती इतनी गहरी है, इतनी पुरानी है कि वो शब्दों में नहीं इशारों में बात कर सकते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि मीसा भारती ने यह साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच बातचीत हो चुकी है और लगभग फाइनल हो चुकी है, अब बस इंतजार ऐलान करेंगे। और इसी बीच अब यह भी कहा जा रहा है कि सबको इंतजार है 18 तारीख को होने वाली उस बैठक का जो लालू यादव ने बुलाई है। वही इंतजार है 18 तारीख को जब राहुल गांधी भी पटना आ रहे हैं और संविधान सम्मान सम्मेलन में शिरकत करने जो वो पहुंच रहे हैं। तो ये जो अचानक से सारे प्लान बनाए गए हैं, इसके पीछे की वजह यही है कि महागठबंधन को लेकर और नीतीश की महागठबंधन में एंट्री को लेकर कोई बड़ा प्लान बनाया गया है। ऐसे में इंतजार अब सबको 14 तारीख का और फिर 18 तारीख का रहेगा कि 18 तारीख को बिहार की राजनीति में क्या बड़ा भूचाल आने वाला है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।